अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सिस्टर का कमेंट है कि मैं कतर में रहती हूँ। मैंने तकरीबन 1 साल में 10,000 यूरो जोड़ लिया हुआ है, सेव कर लिया हुआ है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरी पढ़ाई में गैप है, लेकिन मैं आगे यूरोप में मूव होना चाहती हूँ। मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? ये कमेंट, ये रिप्लाई हर उस बंदे के लिए है जो इसी तरह की कंडीशन में मुब्तला है कि जो दुबई में, गल्फ़ में, किसी भी कंट्री में अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर आप 1 साल में 10,000 यूरो सेव कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में आप यूरोप से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। यूरोप की जो आपको मेन चीज़ इंटरेस्ट है करती है, वो थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। आई मीन हर लिहाज से। और यहाँ का मौसम है जो वो अच्छा है, या यहाँ में सफाई ज़्यादा है, या यहाँ के मेडिकल इंश्योरेंस इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि मैं एक लगा लगाया काम छोड़ के अगर कोई स्टेप लेके किसी नई कंट्री में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप अपनी ज़िंदगी के सारे सुकून एक तरफ रख दें, सारी कमाई, सारी बचत एक तरफ रख दें, और आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का सोचना है कि मैं वहाँ पे जाके ऐसा कौन-सा स्टेप लूँगी या कौन-सा स्टेप लूँगा कि जिसकी वजह से जाके मैं लीगल हो जाऊँगा। और असल ज़िंदगी के मज़े, असल ज़िंदगी की बहारें उसी वक़्त हैं जब आप यहाँ पे लीगल होंगे। तो जिस कंडीशन पे आप हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप पहले विज़िट वीज़ा लगवाएँ। आप एक दफ़ा इन मुल्कों में आएँ, घूमें-फिरें। आप जैसा ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, आपकी जॉब अच्छी है, आप अपना विज़िट वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे आएँ, घूमें-फिरें, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएँ, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएँ। अपनी जो है लिंक्डइन पे सीवी बनाएँ, सारी डिटेल्स उस पे डालें। अगर तो आपको कोई कंपनी हायर कर ले यहाँ पे, जर्मनी में, हॉलैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, कहीं पे भी, फिर आपके लिए एज ए स्पॉन्सर्ड वर्कर आना बहुत आसान हो जाएगा। मेन मकसद आपका यहाँ पे पहुँचना टारगेट नहीं होना चाहिए। अभी जो हालात हैं 2025 में, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ होती है ना कि अच्छा एक दफ़ा हम अभी मैं देखता हूँ कब कोई बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं, तो वो लोग 10-10 पासपोर्ट इकट्ठे ऐसे शो कर रहे हैं, देखें जी हमने वीज़े लगवा दिए हैं। भाई वीज़ा लगना, ना लगना वो अलहदा बात है। असल चीज़ है कि आपने एंट्री के बाद यहाँ पे कहाँ पे लीगल होना है, किस कंट्री में लीगल होना है, उस वीज़े को एक्सटेंड कैसे करवाना है। विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ा की भी कुछ शर्तें हैं, वो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन अगर वो 6 महीने वैलिड पड़ा हो ना, या 45 दिन वैलिड पड़ा हो, तो वो फिर एक्सटेंड हो जाता है। तो आजकल आपने ये कंडीशन देखनी है। आप सोचें कि आपके पास 10-15 हज़ार यूरो है, कहने वाला कहे हाँ जी आओ, हम आपका एड्रेस रजिस्टर्ड करवा देंगे, ठीक है आप स्पेन चले जाएं। स्पेन में जाके आप दुनिया के किसी भी, यूरोप के किसी भी 28 या 30 मुल्क हैं, अब नए मुल्क ऐड हुए हैं, शेंजन वीज़ा पे आप स्पेन चले जाएं, जाके वहाँ पे पधरून करवाएं। अगर कोई बंदा पैसे आपसे टपेरने वाला हो, पंजाबी वर्ड मेरी लैंग्वेज में बहुत यूज़ होते हैं, तो उसमें यही होगा कि वो कहेगा जी हाँ जी आए, मैं आपको एड्रेस रजिस्टर्ड करवा के देता हूँ, इतने पैसे लगेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। आपको भी पता नहीं है, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको कानून का पता नहीं है। अभी एक मैं अगले दिन वीडियो देख रहा जी, देखें जी मैं बार्सिलोना आया हूँ, मैंने 40,000 यूरो का मकान का दिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स बन गए, मैंने बिजनेस वीज़ा ले लिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन वो भाई दे रहे हैं। नोमैड वीज़े में आता है, नोमैड वीज़े में आपको इस तरह की ऑप्शंस मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो 2300 यूरो पर मंथ प्लस, कि आपने जितना भी काम करना है वो दूसरे मुल्क से पैसे आने हैं स्पेन में रहते हुए, और आप 2300 यूरो पर मंथ की इनकम करेंगे, और उसके ऊपर फिर आपका टैक्स लगेगा, उसके ऊपर फिर आपके खर्चे हैं, सारा कुछ है। तो इतना आसान नहीं है। वीडियोस जितनी भी डिटेल्स देते हैं, ज़्यादा लोग उसमें, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादा लोग उसमें गलत कहते हैं, सिर्फ अपनी एजेंसी की 1000, 1500, 500 यूरो कमीशन लेने के लिए। आपके पास 10-15 हज़ार यूरो है, उसमें यही बनता है कि अगर आपने आना ही आना है यूरोप में, तो फिर उसमें स्पेन के अलावा इस वक़्त कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे जाके आपने 2 साल पधरून करवानी है, अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, और वो फ्री में होता है उस बंदे के लिए जो उस एड्रेस पे रह रहा है। अब मैंने एक कमरा किराए पे ले लिया है, तो जो मालिक है उसका हक बनता है कि मुझे पधरून करवाने दें वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। तो एड्रेस के साथ पधरून फ्री होती है। तो 2 साल आपने वो पधरून चलानी है, 2 साल का आपने रिकॉर्ड शो करना है, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है, जो कि 8-10 हज़ार यूरो से नीचे का अरेंज नहीं हो पाएगा अगर आप लीगल किसी जगह से जॉब ऑफर ना लेके आए। उससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ पे आप हैं वहीं पे रहें, विजिट वीज़ा लगवाएं, आएँ, घूमें-फिरें, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाएँ।
किसी तरीके वर्क ऑफर लेटर ले लें। जर्मनी में चांस कार्ड मिल जाता है, 1 साल का वीज़ा है, या यहाँ का अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, जर्मनी का कोई बंदा आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दे, जो आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी है यूरोप में इन होना लीगली। क्योंकि विजिट वीज़े पे आके फिर टोटल सारा निज़ाम ब्लॉक करवा के बैठ जाना। अभी जो ये इंडियन चीज़ आई है ईईएस, एंट्री एग्जिट सिस्टम वाला, वो आपको हर जगह से ट्रैप और ट्रैक और हर जगह से वो करेंगे कि ये बंदा कहीं ना कहीं रडार में आए, पकड़ा जाए। और एक दफ़ा पकड़े जाते हैं तो फिर डेस्टिनेशन आपकी क्या है कि वापस जिस कंट्री से आप आए वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो बाद या फिर सेकंड ऑप्शन बचती है स्टूडेंट वाली, आपने बताया मेरी स्टडीज़ में गैप बहुत है, या फिर एक और ऑप्शन बचती है कि आप किसी फैमिली, आपकी कोई अच्छी फैमिली के साथ ताल्लुक है, आपकी फॉर एग्जांपल कोई रिश्ता शादी वाला चक्कर है, फिर आपको कोई स्पॉन्सर करता तो आप लीगल आ जाते हैं, या दूसरे तरीके से फिर स्टडी, हाई स्टडी वाला चक्कर आता है। और जो मेन मुझे समझ आ रही है, आप जैसे केस में आपको कभी भी अपनी असल जगह काम वाली नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरे और भाई भी जो काम पे लगे हुए हैं, दुबई में हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, सऊदीया में, मेरे बहुत ज़्यादा कमेंट्स यही होते हैं कि हम यहाँ कमा तो सही रहे हैं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर वाइज देखें, फ्यूचर आजकल यूरोप में भी वो कंडीशन नहीं है जो आज से 10 साल पहले की है। फॉर एग्जांपल कि आप 10 साल पहले सारे मुल्कों में कोई ना कोई पेपर्स देने की ऑप्शंस मौजूद थी। एजाइलम को तो हम ऐसे लेते थे ना कि यार अच्छा कोई गाला ना बनी, जाके एजाइलम ले लेंगे। और अब एजाइलम वाले केस को सबसे ज़्यादा निपटाते हैं यूँ, क्योंकि पाकिस्तान वैसे उसमें सेफ लिस्ट में है, वो उठा के तो आपके मुल्क में फेंकते हैं आपको। तो चीज़ें मुश्किल है, आसान नहीं है, सोच समझ के डिसीजन करें। आप अगर कहाँ पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, विजिट वीज़े पे आएँ, घूमें फिरें, खुद रहें, खुद एक्सपीरियंस करें, लोगों की सुनी सुनाई बातें जो है ना उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं अपने जोरे बाजू पे करें। और पूरे यूरोप में इस वक्त स्पेन के अलावा कहीं पे भी आपको ओवर वीज़ा हुए बंदे को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा ये। और अभी जो स्पेन की कंडीशन है वो भी थोड़ी सी टफ है। हर आए दिन आप खुद चेक किया करें, स्पेन की जो अखबारें हैं, जो स्पेन की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह पहले ऑप्शंस थी हमारे पास। अराइगो की अभी भी मौजूद है, लेकिन आने वाले 2 साल में पता नहीं क्या होना है। 2027 में इस गवर्नमेंट की इलेक्शन है जो भी चल रही है, जो इमिग्रेंट्स के साथ है, और बाद में अगर एंटी इमिग्रेंट चीज़ आती है तो वो फिर वही बात है कि आप 2 साल वेट करते रहें, बाद में आपका जब टाइम आए पूरा कानून ही बदल गया हो तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कल अल्लाह ही बंदे ने जंग लड़नी होती है इन मुल्कों में आके डॉक्यूमेंट्स के बगैर। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएं, आपकी हर चीज़ सिक्योर हो जाती है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाती हैं। आप टेम्परेरी वर्क वीज़े पे भी आते हैं ना, तो आप किसी एक कंट्री में किसी दूसरे कंट्री में मूव होना चाहते हैं, स्पेन में आ गए हैं, पुर्तगाल में आ गए हैं, इटली में आ गए हैं, और आपको अच्छी जॉब ऑफर कहीं और से मिल रही है, तो आप वहाँ से इमिग्रेट हो सकते हैं उस कंट्री में। मुझे जर्मनी की जॉब ऑफर अगर मिल रही है, मैं पुर्तगाल में आया हूँ, तो मैं जो पुर्तगाल में जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पेपर जमा कराऊंगा, तो मैं वर्क वीज़े पे जर्मनी आ सकूंगा। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं जब आप लीगल होंगे। मेरा फाइनल मशवरा आपको यही है कि आप विजिट वीज़ा लगवाएं, आप आएँ, घूमें फिरें, सारी कंडीशंस देखें। और यहाँ पे ये मेरी बात कापी लेके नोट कर लें कि स्पेन के अलावा, पुर्तगाल आर्टिकल 92 के अलावा आपके पास ऑप्शन को नहीं बचती पूरे यूरोप में अपने आप को लीगल करने के लिए। और एक दफ़ा इलीगल हो गया बंदा आजकल के हालात में, वो 1 सेकंड से पहले ट्रेस होगा, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी यूरोप में एंटर नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये जो उन्होंने नया निज़ाम किया है ना ईईएस वाला, वो इसीलिए किया है कि आप किसी भी यूरोप की बॉर्डर एंट्री पे आएंगे तो दे विल चेक यू, आपका सारा डाटा पिछला आपके सामने आएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेंगी। तो बेहतर है कि बंदा पहले ही वो स्टेप ले, साल 2 साल मुश्किल से। अभी आप कह रही हैं कि फर्दर आप काम लगी हुई हैं, आपने इतने पैसे सेव कर लिए हैं, तो आप साल 2 साल विजिट वीज़े पे रहें, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं। दुनिया के हर मुल्क का वीज़ा आपके लिए लगना आसान है क्योंकि आपकी जॉब वहाँ पे अच्छी होगी। तो विजिट करें, पहले कोशिश करें कोई ऐसा कंट्री सेलेक्ट करें, नया आने वाला बंदा जो यूरोप में आने का सोच रहा है, जो इंग्लिश हो, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, कनाडा हो जाए। आई मीन यहाँ पे आके फिर 2-3 साल दिमाग मारी करनी है लैंग्वेज के साथ, और फिर जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ सोचना है। तो बेहतर है कि वो कंट्री सेलेक्ट किया जाए जहाँ पे आपके लिए जो नया आने वाला बंदा उसके लिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, आप 50,000 यूरो भी लेके आ जाए ना, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई बंदा डायरेक्ट लीगल करवा देगा। जो भी आपसे कहेगा हाँ मैं करवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।